आज 16 मई 2022 नेहरू स्टेडियम वेटलिफ्टिंग सभागार में बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस पर एक कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भारत सरकार, श्री जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म भारत सरकार, विशेष अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर भारत सरकार, और श्रीमती मीनाक्षी लेखी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया उपस्थित रहे। आइए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर। ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसीज, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियां, सभी अतिथिगण और तथागत के भगवान बुद्ध के चिंतन और दर्शन और जीवन के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस त्रिविध पावनी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आज का दिन हम सब के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। और हम सब के लिए क्यों, बल्कि पूरे विश्व के लिए। वहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के चिंतन को लोग अपने जीवन का आधार बनाते हैं या बनाया है, या जिन्होंने नहीं भी बनाया पर उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, क्योंकि वो चिंतन और वो दर्शन पूरी मानवता के कल्याण के लिए था। सभी विचारशील विभूतियों का उनकी कृपा स्नेह के लिए भगवान बुद्ध ने आपो दीपो भव, स्वयं को दीप की तरह प्रज्वलित करें, ज्ञान से आलोकित करें। उस दीप के आलोक से दूसरों के जीवन में खुशी और आनंद आए और अपने जीवन को एक सार्थकता मिले। ये सोच और दर्शन उसी परंपरा से निकला है और उसी का प्रतीक ये दीप प्रज्वलित किया। विभूतियों ने उनका आभार इस बात के लिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज के कार्यक्रम में अतिथियों के उद्बोधन आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को। These three mantras actually take us to enlightenment, living a compassionate life, living a life of non-violence, especially in a post-pandemic world. I think the message of Bhagwan Buddha is very, very relevant today because COVID has shown us what greed can do to us and how greed-free world is what we all wish to create and we need to create. PM Modi being in Lumbini, also working on the heritage of this country. So the message of Prime Minister has been very, very clear that the heritage and culture of this country or the Indic culture needs not only be celebrated but be promoted to achieve the peace, to achieve prosperity, to achieve happiness. And the only message which I think Buddha's central thought was Dukham ka, Dukham Nivaranam ka. What is the cause of pain?
and how that needs to be relieved. That there lies the answer in Buddhism, and I wish all of us take the path of compassion, kindness, and well-being to the world, and world at large needs this very prayer today. My prayers for the world peace, my prayers for everyone's well-being. आज आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। विश्व शांति, देश में घनिष्ठ प्रेम, एकता, अखंडता, ये सब बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का। देव सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच मंच पर विशेष अतिथि के रूप में विराजमान माननीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सबको प्रणाम करते हुए सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिंबोनी से हमारे मध्य कही है। देखिए, एक जब से हम आए तब से इसको सुन रहे हैं और ये 2500 वर्षों से भी सुन रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध के संदेश का ये सार है और इसी से मुझे लगता है कि एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से किसी ने पूछा कि आपने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली है क्या? तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से 3 अक्टूबर 1954 को बोलते हुए कहा कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं, संविधान बनाते हुए भी कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उधार नहीं ली है, मैंने भारत के धर्म, बौद्ध धर्म से लेकर के संविधान में स्थान दिया है। तो ऐसे भगवान बुद्ध के संदेश को आज याद करने का भी दिन है, मनन करने का भी दिन है। भगवान बुद्ध के संदेशों में एक महत्वपूर्ण संदेश मध्यम मार्ग भी है। भगवान बुद्ध ने कहा, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। ये जो मध्यम मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। मैं पुनः इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों को, हमारे सभी मेहमानों को, जितने भी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारे भाई बहन और पत्रकार साथी आए हैं, उन सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। देव सज्जनों, भारतीय जो बौद्ध चिंतन है, जो दर्शन है, जो अध्यात्म है और धर्म है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो इनको लेकर विजन है, उस विजन को पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से देश में और दुनिया भर में उसे पहुंचाने का सतत प्रयास। देवी और सज्जनों, आज का ये पवित्र दिन है। वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में आप सबको मैं हृदय से नमस्कार समर्पित करता हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को मानने वाले सभी विश्व के अलग अलग देशों के बुद्ध भगवान का कर्म भूमि भारत का तरफ से मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं भारत सरकार की ओर से भारत के द्वारा सभी दुनिया के लोगों को मैं देता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध भगवान रूप में
जो परिवर्तन यात्रा का दिन का आज प्रमुख उत्सव यही बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने बिना आहार बिना जल ग्रहण करते हुए करीब 6 साल घोर तपस्या की। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान बौद्ध रूप में बुद्धिज्म के बारे में विश्व को ज्ञान देने का परिवर्तन, अपने आप दुनिया को संदेश देने का परिक्रम प्रारंभ किया है। इसलिए आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का रूप में हम सब दुनिया भर में मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में बुद्ध पूर्णिमा को भारत सरकार के ओर से पहली बार राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस उत्सव को एक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया। भगवान बुद्ध इस धरती पर एक ऐसे महान स्पिरिचुअल गुरु है जिन्होंने पूरे दुनिया को शांति, भाईचारा, अहिंसा, प्रेम, करुणा, धैर्य, जिम्मेदारी, संतोष और अनेक नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने सभी मानव समाज को दिया है। भगवान बुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया है, जीवन में प्रकृति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। नेचर को प्रोटेक्शन करना, नेचर को रिस्पेक्ट देना भगवान बुद्ध ने हमारे को बताया। भगवान बुद्ध की शिक्षा पूरा दुनिया को दुख से मुक्ति मार्ग का दिखाने वाले हैं। हिंसा और अन्याय से दूर रखने के लिए भगवान बुद्ध का मंत्र हमें आदर्श मानव बनने के प्रेरित करता है। इसलिए हम हर विषय पर कदम कदम पर बताते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हिंसा और अन्याय दूर रखने के लिए ये प्रार्थना हर जगह जगह हम करते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गया ज्ञान विश्व के लिए शांति और एकता की शक्ति का संदेश। पिछले साल में बुद्ध पूर्णिमा का विश्व शांति पर कोविड-19 से राहत के लिए वो दिन हम समर्पित किए थे। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता नहीं, नरेंद्र मोदी जी सरकार भगवान बुद्ध के संदेश को दुनिया पर पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। बौद्ध धर्म को दुनिया के 4 बड़े धर्मों से एक माना जाता है। भारत के साथ साथ अलग अलग देशों के करोड़ों लोग धर्म को मानते हैं। उनमें से 90% साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से आते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत बड़ा संख्या में बुद्धिस्ट भारत को तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हम पूरा समर्पित भाव से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही हैं। आने वाले दिन में हर साल 25 लाख नया बुद्धिस्ट टूरिस्ट को भारत लाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये धर्म भूमि है, ये वेद भूमि है, ये भगवान का बुद्ध भूमि भी है। इसीलिए सारी दुनिया को भारत एक धर्म भूमि के नाते सबको स्वागत करने के लिए, सबको भारत को आमंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। और इसी दिशा में हर पहल पर कमिटमेंट के साथ मिशन मोड पर भारत सरकार काम कर रही है। इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा,
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम इसी मिशन बोर्ड पर काम कर रही है। और बुद्धिस्ट सर्किट्स विकास के लिए हम करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए गए। सांची में, सतना में, रेवा में, मंदसौर में और धार में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में और बुद्ध गया में कन्वेंशन सेंटर और जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट, मेहसाना, शालीहुंडम, तोटलकोंडा, भाविकोंडा, बेज्जनकोंडा, अमरावती, अनु ऐसमई और 40 विरासतों देश में भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी सरकार के द्वारा बुद्ध जिधर जिधर गए, बुद्ध भगवान के जिधर जिधर अनुयायी है, सभी जगह भारत सरकार के ओर से हम विकास कर रहे हैं। पैसे के लिए कोई कम नहीं, जितना पैसे खर्च होने दो, हम बुद्ध भगवान जी का जो मार्गदर्शन है उस रास्ता पे चलने के लिए, बुद्ध भगवान जी जिधर जिधर चले हैं उस विकास करने के लिए भारत सरकार पूरा काम कर रहे। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो भी प्रांत सरकार हो, हमारा सरकार, हम पूरा भारत सरकार के द्वारा मोदी जी नेतृत्व में हर तरह संभव हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुद्ध सर्किट के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटी, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, कल्चरल रिसर्च सेंटर, हेरिटेज, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, ऐसा अलग अलग हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली आप सब लोगों को मालूम है, कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। कुशीनगर हमारे लिए एक पवित्र स्थान है, इसलिए भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार से मिलके इंटरनेशनल सेंटर बनाए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को भारत को आने में आसान होगी। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ने 4 जुलाई को 2020 में आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र डे के रूप में मनाया है। सितंबर 21 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका यात्रा के दौरान बहुत बड़ा संख्या में 157 एंटीक्राफ्ट्स और एंटिक्विटीज भारत वापस लाए हैं, जिसमें 16 आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्विटीज बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित एंटिक्विटीज है, हम वो सब भारत लाके और जो बुद्ध भिक्षुओं के सामने, देश के जनता के सामने हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। देश के लिए कई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, बुद्धिज्म रिलेटेड एजुकेशन कोर्सेस पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टिबेटन स्टडीज सारनाथ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह में, नवनालंदा मॉनेस्टरी यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज अरुणाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट में शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हम काम कर रहे हैं। इस संस्था के द्वारा थाई, जापानीज, वियतनाम, चाइना जैसा अलग अलग विदेश भाषाओं पर भी लिंग्विस्टिक टूरिस्ट फैसिलिटेटर का ट्रेनिंग हम आने वाले दिन में बहुत बड़ा संख्या में इस ट्रेनिंग देने वाले हैं। वर्ष 2018 से लेके 2020 तक लैंग्वेजेस में 525 लोगों को हम ट्रेनिंग दिया है। आज इस कार्यक्रम हमें भगवान बुद्ध का संदेश जन जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक बुद्धिस्ट तीर्थ यात्रियों को दुनिया भर से भारत लाने का
हम संकल्प करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हम देखे, जो बुद्ध भगवान का जन्म स्थान लुम्बिनी में भारत सरकार के द्वारा और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा एक भव्य मंदिर, एक दिव्य मंदिर बुद्ध भगवान का भाई मेमोरियल और स्मारक केंद्र हम बनाने वाले हैं। आज का कार्यक्रम में शिलान्यास हुआ है। जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी दुनिया के सामने एक भव्य निर्माण कर हम बुद्ध भगवान जी का स्थापना का जो स्मारक केंद्र का स्थापना बनाना चाहते हैं। ऐसा ही आज देश भर में, दुनिया भर में अपने इंडियन एम्बेसीज के द्वारा और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा आजाद का अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण में आज बुद्ध भगवान जी का इस जयंती पर दुनिया में अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से और संस्कृति मंत्रालय के ओर से मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और मैं इस बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध भगवान। Namaskar. Most venerable Mahasangha and the Sangha Nayikas, distinguished monks of various Buddhist traditions and monasteries, my friend and colleague, all the monks, representatives from the foreign missions, learned members of various organizations who are attending this event, and the members of the cultural team, media friends. First of all, I would like to extend my gratitude to the IBC and the Ministry of Culture for organizing this event and making me part of this great celebration on this very auspicious occasion, and my greetings to everyone on this auspicious occasion of the Buddha Purnima, which is also being celebrated globally as Vesak Purnima Divas, which is also recognized by the United Nations. We all have heard the address of the Honorable Prime Minister from Lumbini. Honorable Prime Minister Modi ji has outlined certain things. Each point, if we carefully listen, then it gives the clear message of Lord Buddha and the path on which we need to follow in the present time. I remember in 2020, Honorable Prime Minister, while addressing the Buddha Purnima Divas, he has said, I quote him, time changed, the situation changed, the functioning of the society changed, but the message of the Lord Buddha has been continuously flowing in our lives. It was possible only because Buddha is not just a name, but also a sacred thought, a thought that beats in every human heart, guides humanity. Buddha is the limit to renunciation and penance. Buddha is synonymous with service and dedication. Buddha, with a strong willpower, is the climax of social change. Buddha is the one who is devoted to perseverance, self-sacrificing, and spreading joy all over the world. And if we listen to what Swami Vivekananda had said about Lord Buddha, I quote, at the time Buddha was born, India was in need of a great spiritual leader, a prophet. Buddha never bowed down to anything, neither Veda, nor caste, nor priest, nor custom. He fearlessly reasoned so far as reason could take him, such as a fearless search for the truth,
and such love for every living thing the world has never seen. Buddha was more brave and sincere than any other teacher. Now, if we understand what Buddha wanted and what Buddha achieved, more than 2,500 years ago, when he walked on the sacred land, where he was born in Lumbini, and he got his enlightenment in Bodh Gaya and preached the first sermon at Sarnath, and finally received his Mahaparinirvana at Kushinagar in Uttar Pradesh. We try to see his journey, and his journey tells us many things. I find his teachings more relevant today, when the world is becoming intolerant, when there are lots of violence, wars happening. And I also once again remember what Prime Minister said in 2015, if any country, small or big, aspires to become a powerful nation, the only path is to follow the teachings of Lord Buddha. Otherwise, your dream to become powerful will be destructive to the nation, to the world. Buddha's teaching, Buddha's path is the only way. It is not a question of any religious group or any sectoral group, but it is a universal path, the so-called middle path. I'm very happy the journey which we started through the Government of India's effort in 2015, the Ministry of Culture, through International Buddhist Confederation, is doing a great job. It is not only organizing the event of Vesak Buddha Purnima, but multiple efforts are going on in different directions. Kishan Reddy ji has mentioned some of the points today. I'm not going to repeat, I'm not going to speak anything on that. Honorable Prime Minister, since 2014 itself, has given a clear direction for the nation, how India should grow, how India's path should be. And I'm happy in 2015 we decided that Government of India must take a lead role. And we have reached today in 2022, and I could see so many people joining this great effort. 2015 में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि वैशाख पूर्णिमा जो है ये तो हर समय मनाते हैं, हर जगह मनाते हैं दुनिया में, भारत में भी और दुनिया में भी, हर जगह। लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, सार्वजनिक रूप से कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है जिसमें भारत सरकार हिस्सा हो। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया, संजोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मैं पहली जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग समिति का चेयरमैन बना, और मेरे अध्यक्षता में हम लोगों ने एक रूपरेखा तय किया, और तब से हम लोगों ने ये मनाने का आरंभ किया। बाद में ये फैसला किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन है उसका ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लेना चाहिए, ऐसा फैसला हुआ। और तब से कल्चर मिनिस्ट्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आईबीसी का माध्यम से ये कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं लंबा नहीं कहूँगा, बस इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत और विश्व का जो जोड़ है, जो लिंक है, जो ब्रिज है, उसका नाम है बौद्ध और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म भारत को दुनिया के साथ जोड़ता है, और हमारा सबसे बड़ा संदेश, ये हमारा गिफ्ट है दुनिया के लिए। और दुनिया के लोग सिर्फ बौद्ध नहीं, हर एक जो लोग मैंने मिला है, उनका कहना है कि बुद्ध का देश में एक बार जाना है। और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो तो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार भारत आना है, तो लैंड ऑफ बुद्धा जिसको कहते हैं वहाँ एक बार जाना है और उस पवित्र धरती को दर्शन करना है। तो भारत सरकार कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गई है, रेल का कनेक्शन किया जा रहा है, बुद्धा सर्किट किया जा रहा है। सिर्फ हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं,
वेस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कितने जगह है जहां बुद्ध भगवान का चिन्ह है और उसको विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ साथ मैं बहुत आज खुशी भी है कि लुम्बिनी में इतना सुंदर एक भव्य कल्चरल और हेरिटेज सेंटर बुद्धा के नाम से भारत सरकार के इनिशिएटिव से बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, जिसका छोटा सा वीडियो हमने यहाँ देखा है, ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और आज आप लोग कई अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ, हमारे खास करके जो हमारे लामास हैं, मॉन्क्स हैं और कई संगठन के बुद्ध के धर्म को आगे प्रचार प्रसार करने में जितने भी लगे हुए हैं, सब यहाँ आए हुए हैं। आप सबके आने से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, इसका महत्व बड़ा है। और मैं पुनः हमारे कल्चर मिनिस्ट्री और मंत्री जी, किशन जी, अर्जुन जी, मीनाक्षी जी, आप तीनों और आपके पूरे मंत्रालय जो बहुत एक्टिवली सारा प्रिपरेशन किया है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईबीसी ने बढ़ चढ़ करके बहुत ऑन द ग्राउंड काम किए हैं और जितने भी हमारे जो विदेशी फॉरेन मिशन, अलग अलग एम्बेसीज के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर बार की तरह आप सब ने पार्टिसिपेट किए हैं। और अंत में हमारे जितने भी यहाँ जो इन्वाइटीज हैं और अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, आप सब ने आज के इस पावन दिवस पर, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस पर आप सबका आगमन होना ये बहुत अच्छी बात है। और हम फिर से एक प्रण लेते हैं कि बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और दुनिया का फिर से विश्व गुरु के रूप में भारत को आगे लीड करना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लीड करेंगे। यही प्रण लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री किरण रिजिजू जी का, उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, यह अवसर है जब मैं निवेदन करूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अभिजीत हालदर जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मंच पर विराजमान श्री किरण रिजिजू जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और ये बहुत ही विशेष स्मृति चिन्ह है। A wide round of applause and thanks to all the participants and the Sangha members, excellencies, dignitaries, Dhamma friends who made the event memorable one. Many thanks to the members of the cultural troops, the Tibetan Institute of Performing Art, who came from all the way from Himachal Pradesh, and Atta Deepa Group from Kolkata, who gave such a touching performance depicting the birth, enlightenment and Mahaparinirvana of the Buddha with the flavor of Pali language, which was the lingua franca of the time of Buddha. I would like to thank all media friends, both print as well as electronic, for coming and encouraging us. We are also grateful to the Ministry of Culture in supporting and making this event a big success. I convey my gratitude and thanks to all the members of our IBC team and collaborators, especially our Secretary General, Deputy Secretary General, DG, Deputy Director General, in planning and execution of this event. As you know, our Secretary General is in Lumbini with the Prime Minister for a very special project which we have seen today as a telecast. Finally, I would like to thank everyone and share the merit of this event with everyone who helped us to make this event a grand success. Thank you, one and all. Before I conclude, on behalf of IBC, I would like to reassert that Buddhism has an application today and has a place in modern life because of its timeless relevance emanating from a set of eternal values. It has a role to play in our life and a role in which we, the follower of Buddha, who practice the path of Dhamma, must share. It is our responsibility to share our thinking, knowledge and experience of Dhamma with as many people as possible so that ultimately we all see
that the practical teachings of the Buddha continues to reach mankind in every nook and corner of the world, and they practice the middle path and live a life of peace, happiness, universal love, compassion, and harmony, and make the planet worth living. Thank you. बहुत बहुत आभार।